हाँ जी शास्त्री, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर आपने हाँ कल जी। कहा था कि आपने कोई धम्मपद दिखाया था और आपने कहा कि ब्राह्मण जो शब्द उसमें लिखा हुआ है वो फिर सर उसमें बमन क्यों नहीं लिखा गया? बमन ही लिख लेते हो। हाँ, बमन ही शब्द है। एक्चुअल में जो पाली में है ना, वो बमन ही है। जो अनुवादक है जब देवनागरी में अनुवाद करता है तो ब्राह्मण लिख देता है उसको, क्योंकि वो बाद में उसी शब्द को बाद में ब्राह्मण कहा जाने लगा। जैसे धम्म को बाद में धर्म कहा जाने लगा, अशोक को बाद में अशोक कहा जाने लगा, बुद्ध को बुद्ध कहा जाने लगा। उसी तरह से आपका जो बमन है उसी को जल चल के आगे ब्राह्मण, लेकिन उसका मतलब विद्वान था, ये जाति नहीं था आपका। जो सोचते हैं ना कि बाप है तो बाप का बेटा भी ब्राह्मण हो गया, ये नहीं था। वो विद्वान था, बुद्धिज्म में विद्वान के लिए प्रयोग होता था। हाँ बोलिए। इसमें ये कहाँ लिखा है सर कि ये विद्वानों के लिए प्रयोग होता था बुद्धिज्म में? हाँ, ये आप लिखा हुआ है, ये मिल जाएगा आपको। आप पूरा पढ़ेंगे, जब बुद्धिज्म के धम्म पद को एक एक उसके वर्ग को पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियरली ये ज्ञात हो जाएगा कि वो उसी की बात कर रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है धम्म पद का, ये है धम्म पद, इसमें ये आ गया ना आपका ब्राह्मण वग्गो, ये आ गया। तो जो अनुवादक है ना देवनागरी लिपि में, वो लिखता है ब्राह्मण वग्गो, ठीक है। तो केस लेकिन में भी बहुत श्रद्धालु हाँ, ब्राह्मण की कथा लिखा है ना हाँ इसमें, ठीक है। तो हाँ तो ब्राह्मण ही लिखा श्रद्धालु, हुआ है लेकिन यहाँ भी, इसमें यहाँ बमन ये लिख थोड़े लेते लिखा सर। है कि आपका वैदिक ब्राह्मण है, यज्ञ हवन करने वाला ब्राह्मण है, ये थोड़े लिखा है। ब्राह्मण शब्द से आप लोग क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि ब्राह्मण का मतलब आज का जातिवादी ब्राह्मण, राजा का मतलब ये थोड़े हुआ कि राजा का मतलब जो है छत्रपति शिवाजी राजा, अकबर नहीं राजा। राजा शब्द से आप देख के क्या ये अनुमान लगा लेंगे कि क्या वो अकबर के लिए नहीं प्रयोग हो सकता कि अकबर राजा था, जहांगीर राजा था, या सम्राट अशोक राजा थे? बोलिए, क्या राजा शब्द से आप क्या समझते हैं, बोलिए। राजा सबसे सर, राजा मतलब राजा राजा मतलब जो प्रजा पे राजा शासन होता है। करता। तो उसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था जो आपकी बनाई गई है ना, सम्राट अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में कितने वर्ण का जिक्र किया है। अगर आपके ही ब्राह्मण जो शब्द को देख के आपको लग रहा है कि आपका ये ब्राह्मण है, तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बमन शमन शब्द है। बमन शमन का वो करो, रिस्पेक्ट करो, है कि नहीं है, बोलिए। हाँ सर। है ना, तो वहां पे चारों वर्ण लिख देते ना, कि बमन शमन क्यों लिखवाते, लिखते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का रिस्पेक्ट करो। लेकिन वो तो लिखवा रहे हैं बमन शमन का रिस्पेक्ट करो, अपने को ठीक है सर, क्षत्रिय ठीक है, कभी कोई बोल नहीं नहीं, रहे मान हैं। लिया। तो वहां पे आप ये कैसे सोच लिए कि जो बमन शब्द है वो आपके वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण शब्द है? समन भी तो है ना वहां पे, बोलिए, बमन के साथ समन भी तो है। सर हाँ बोलिए। ये मान लिया मैंने। अब ये मैं कल ही आपकी स्ट्रीम में देख रहा था कि आप कह रहे थे कि बुद्धिज्म जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है। हाँ कनेक्टेड है। तो सर आपने कोई नई रिसर्च निकाली है कि अपनी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से नहीं, ये किसी भी दुनिया के किसी भी तरफ से आप खोजेंगे तो वही रिसर्च पड़ेगी। किसी भी कोई भी माई का लाल जो है ना सत्य को झुठला नहीं सकता है। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे ब्राह्मण वग्गो लिखा है, ये बुद्धिस्ट की ना किताब है। किताब किसकी है? बुद्धिस्ट की है। तो बुद्धिस्ट ना बताएगा कि उसके किताब में ब्राह्मण का क्या मतलब है, आप जबरन उसको वैदिक वैदिक समझ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? किताब बुद्धिस्ट की है, बताएगा वो कि वो ब्राह्मण किसको कह रहा है। अरे आप सर लोग दिक्कत जबरदस्ती ये है अपने कि मन आप से कुछ भी, एक को देखा मैंने कि पूछा गुरुक से धम्म पद में, तो कह रहा है गुरुक क्या बता रहा है कि धम्म पद का जो बमण है वो जन्म से नहीं कर्म से होता है। बुद्धा ने कहा है कि जन्म वन्म को नहीं मानते, उसका जो विद्वान होता है वो खुश हो रहा है कि उसके बारे में बात चल रही है ब्राह्मण। अब आप लोगों का क्या हाल चाल है कि ब्राह्मण शब्द देखते ही उस पर तुरंत अपना वैदिक ब्राह्मण है। आपने जैन लिटरेचर पढ़ा है, उसमें भी बमण आता है, लेकिन जो जैन बमण होता सर है पहले वो क्या वैदिक होता पहले है? आपने वो जब एक जब एक मिनट, जो जैन बमण होता है वो जो उनके भगवा महावीर हैं, तीर्थंकर हैं, उनकी क्रिया पद्धति करवाता है, न कि वैदिक का करवाता है। आप लोग श्रमण कल्चर में शब्दावलियों को सही से समझते नहीं है। बुद्धिज्म में भी बमन होता है, वो बुद्धिज्म की चीजें करवाता है ना? वो बुद्धिज्म की चीजें। अब देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, सावत्ती में एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अत्यंत ही श्रद्धावान हो प्रतिदिन 16 भिक्षुओं को नित्य दान देने लगा। अब बताइए कि वैदिक ब्राह्मण होता तो ये दान कैसे करता, जबकि उसके ब्राह्मण तो ऑलरेडी उसको बता के गए हैं कि भैया ब्राह्मण का काम है दान लेना, न कि दान देना। ये तो दान दे रहा है उल्टे भिक्षुओं को 16-16 दान को। इनके यहाँ तो ब्राह्मण जो है गरीब भीख मंगा बैठा हुआ है, भीख मांग के खाता है, चोरी करके यज्ञ हवन करता है, वो दान दे रहा है 16-16 को। कहाँ से अचानक से पैसा आ गया भाई? इतना रुतबा कहाँ से आ गया जो यज्ञ हवन से छोटी रुतबा जनेऊ होगा पहन ही के सर, रुतबा यज्ञ होगा ही। चलाता है, क्या करता है? असल में बोलिए। सर जब आप कहते हो, जब आप बमन की बात हम्म, करते हो, तो जब आप अशोक इस्कन की बात करते हो तो तब आप हाँ। बमन करते हो, और जब आप हम्म, किसी और चीज की बात करते हो तो अब यहाँ पे भी धम्मपद में ब्राह्मण लिखा हुआ तो वो भी बमन ही हम्म। क्यों नहीं लिख लेते वहां पे?
नहीं, नहीं, अरे तो ये अनुवाद है ना जी, अनुवाद अंग्रेज भी जब अनुवाद किया, तो वो भी सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था बिलव्ड ऑफ गॉड लिखा, उसमें लिखा था देवान प्रिय, अनुवाद में जेम्स प्रिंसेप ने क्या लिखा? बिलव्ड ऑफ गॉड। ये तो पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप का? तो जेम्स प्रिंसेप को ये थोड़े पता था कि जो देवान प्रिय का क्या मतलब है? वो देव का मतलब गॉड समझते थे, अनुवाद किया उन्होंने। लेकिन अब जो पूछिएगा तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, ये गॉड का मतलब वो ईश्वर-उश्वर की नहीं बात है, उनकी जिस पर श्रद्धा है उसको वो बोल रहे हैं, ठीक है ना? जैसे जातक कथा पढ़ेंगे तो देवादिदेव उपाधि मिल रही है भिक्षु को कि आप देवादिदेव हैं, तो ये बुद्धिज़्म के लिए है। तो अनुवादक जो है किसी में अनुवाद करके ब्राह्मण, चलो मान लेते हैं ब्राह्मण अनुवाद करते तो आपका कॉपीराइट हो गया क्या ब्राह्मण शब्द से? आपकी जाति बन गया क्या ब्राह्मण? बोलिए। तो जाति ब्राह्मण नहीं जो बना शब्द है वो है लेकिन अगर बुद्धिज़्म के धम्म पद में आ रहा है अगर ये शब्द, तो ब्राह्मणों को भी चाहिए कि बुद्धिज़्म से पहले ब्राह्मण लिखा हुआ कहीं दिखा दें। सम्राट अशोक पे बमन लिखा हुआ है ना, तो सम्राट अशोक से पहले कहीं अपना ब्राह्मण शब्द लिखा दिखा दें, नहीं तो हम तो कहेंगे चोरी किया है शब्द। तो क्यों सर बुद्धिज़्म वहाँ से शब्द चोरी इंस्क्रिप्शन किया में है। लिखा है, सम्राट अशोक की हाँ। इंस्क्रिप्शन में लिखा है बमन शब्द। तो बमन तो इसीलिए ना वो बुद्धिस्ट का है कि बुद्धिस्ट के इंस्क्रिप्शन से चोरी किया है शब्द। बुद्धिस्ट से पहले अपना किसी हिंदू का, अपना किसी वैदिक में लिखा हुआ दिखा दे तो हम मान लेंगे कि उसका शब्द था। अब बाद में भिक्षु लोगों ने उसका अर्थ बदल के कुछ अलग ढंग से इस्तेमाल किया। अगर बुद्धिस्ट में वो पहली बार मिल रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बुद्धिस्ट का शब्द था। बुद्धिस्ट जो उसका मतलब बता रहे हैं वो उसका मतलब हुआ, और दूसरा कोई उसको कब्जा करके गलत अर्थ निकाल के अपना बपौती खोज रहा है। जैसे हमेशा इनकी आदत है, जहां देखो बुद्धिज्म में अपना बाप खोजते नजर आएंगे, क्योंकि इनका अपना कुछ है ही नहीं कुछ। बता दीजिए, नष्ट सभ्यता बुद्धिज्म की हुई, सबूत मिल रहा है बुद्धिज्म में। इनका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, फिर भी इनका कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये कैसे हो गया है बताइए? जिसकी तो सर सभ्यता नष्ट हो गई उस इतनी उसी महान में लिखा सभ्यता हुआ सर में नष्ट आज हो खोज गई सर, रहे हैं। इतनी महान सभ्यता जो थी वो नष्ट नहीं, कैसे हो ए गई ए सर? एक मिनट, नष्ट तो कब हुई, नहीं हुई, ये तो बाद की बात है। हम तो अभी जो चर्चा चल रही है पहले उसको क्लियर कर लेना कि अगर ये शब्द पहले बुद्धिज़्म में मिल रहा है, तो इनको चाहिए कि बुद्धिज़्म से पहले दिखा के साबित कर दें कि भैया ये हमारा शब्द था। हम लोगों ने इसकी व्याख्या जैसे कहेंगे वैसे आपको मानना पड़ेगा। तो सम्राट अशोक से पहले ये ब्राह्मण शब्द लिखा हुआ कहीं दिखा दें, तभी ना माना जाएगा कि इनका शब्द है। बोलिए, आपके पास ज़मीन का लिखित प्रमाण आपके पास होगा, आपसे पहले उस का ओरिजिनल किसी के पास लिखित प्रमाण होगा तो किसका माना जाएगा ज़मीन? बोलिए? जिसके बाद सर किस पहले का होगा। पहले का होगा, ऑथेंटिक होगा, कोई जाली बना के बाद में कहा जाएगा ये जाली बनाया है, हमारे पास देखिए ऑथेंटिक प्रमाण है, ये जाली बनाया है। तो अगर आप क्लेम कर रहे हो मुँह से कि नहीं, नहीं हमारा है, इसका मतलब हमारी तरह समझिए, तो हम बिल्कुल समझेंगे, बस आप पुराना साबित कर दीजिए कि बुद्धिज़्म से पुराना ये शब्द आपके पास था। साबित भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अर्थ बुद्धिस्ट की तरह समझना पड़ेगा, इसका अर्थ फिर बुद्धिस्ट की तरह। बुद्धिज़्म में देखिए क्या लिखा है, ये सूत्र देखिए, इसमें लिखा है ना पनुद ब्राह्मण, क्या लिखता है? ब्राह्मण तृष्णा के स्रोत को काट दे। तो इनके यहाँ तो कोनो ब्राह्मण आज तक तृष्णा का स्रोत ही नहीं काटा। पराक्रम कर, कामनाओं को दूर कर दे, तो कभी पराक्रम किए नहीं, दरबार में जाके घुटने टेक देते थे। कामनाओं को दूर कर, ये तो हमेशा कामना में रहते थे। पराशर देख लिया उस लड़की को, उसमें नाव पर जा रही थी, कामना उभर आई, उसको प्रेग्नेंट कर दिए। दुर्वासा, विश्वामित्र, पता नहीं क्या इन लोगों का खेल चलता है। फिर इसके ये देखिए, ब्राह्मण संस्कार के क्षय को जानकर निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे। निर्वाण की यहाँ बात चल रही है। गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर ये आपको क्या है? सर समझा ये क्या दिखा पाएंगे सर, क्या है ये? क्या 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 मतलब पढ़ हुआ? रहे हैं? क्या सर क्या पढ़ रहे हैं आप ये? धम्मपद पढ़ रहे हैं आप ये? हाँ, धम्मपद पढ़ रहे हैं। धम्मपद में एक-एक चैप्टर 26 चैप्टर हैं, और 26वां चैप्टर है वमन वग्गो, जिसको ब्राह्मण वग्गो भी कहा जाता है अनुवाद करके हिंदी में। ये ब्राह्मण जो शब्द है, वो ब्राह्मण के लिए पूरा दिया गया है कि एक ब्राह्मण में क्या-क्या खासियत होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप जाते हो, आपको एक सेल फ़ोन खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो आप पता लगाओगे ना आपको क्या-क्या ज़रूरी है, एक मोबाइल में क्या-क्या होना चाहिए। फ़ोन उसका अच्छी तरह से बात होनी चाहिए, 5G होना चाहिए, 6G होना चाहिए, वाई-फाई होना, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चैप्टर दिया गया है कि एक ब्राह्मण का क्या मतलब है, क्या होना चाहिए, वो बताया गया है। आप लोग वो पढ़ते तो हो नहीं। अब ब्राह्मण शब्द देख के समझते हो आपके वैदिक ब्राह्मण की बात चल रही है। इसमें बताया गया है कि एक ब्राह्मण जो है वो निर्वाण असल का में सर साक्षात्कार की बात चल रही मौर्य है। साम्राज्य को सर किसने डिस्ट्रॉय करा था? हैं? मौर्य मौर्य साम्राज्य को? साम्राज्य को किसने? मौर्य साम्राज्य का तो पता अंग्रेजों के समय में चला ना, तो उसका डिस्ट्रॉय का भी पता बुद्धिस्ट की ही किताब से पता चलेगा ना, बुद्धिज़्म ही किताब बताएगी ना कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। क्या लगता है आपको, कौन
बताएगा। तो सर आपने बोलिए। एक शख्सियत का नाम तो सुना ही होगा सर, जो जिसने दोबारा से वैदिक युग को एस्टेब्लिश किया था। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ का मौर्यंस बुद्धिस्ट लोग थे, तो उन वो कैसे खत्म हुए, उनका वंश कैसे खत्म हुआ? और भी तो बहुत सारे वंश हुए हैं? हुए कि नहीं हुए? बताइए तो। मुगल वंश को किसने खत्म किया? तुगलक वंश को किसने खत्म किया? लोदी वंश को किसने खत्म किया? बोलिए। सर सब इब्राहिम लोदी को किसने खत्म किया था? कौन से धर्म को मानने वाला था वो? जो मुस्लिम इब्राहिम लोदी धर्म को। कौन से तो एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले को एक दूसरे मुस्लिम धर्म मानने वाले ने खत्म कर दिया है। तुगलक को किसने खत्म किया था? आप देखिए ना, मुस्लिमों का 12वीं सदी से खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद से बलबन वन जितने भी आते जाते हैं, सब मुस्लिम नहीं है जी। एक दूसरे को मार के एक दूसरे को आ रहे हैं, सत्ता सबकी आते जा रही है, एक दूसरे को हड़पते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। इससे उनका धर्म थोड़े बदल जाता है। तो आप लोग मौर्यंस पे एक बाइनरी खड़ी कर दी जाती है, समझ रहे ना? और लोग क्या है कि लोगों को ना अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है, किसी की ओपिनियन पढ़ के विचार बना लेना है। अब कोई ये नहीं सोचता कि यार इब्राहिम लोधी भारत में राज कर रहा था, उसको काहे हरा दिया? शेरशाह सूरी था, उसको काहे खत्म करके फिर से ये कब्जा कर लिए सब? ये सब मुस्लिम ही शासन थे। उसी तरह से मौर्यंस को जो खात्मा किया, तो फिर बुद्धिस्ट ही आया। कोई हिंदू-विंदू नहीं आया, जो आप लोग कहानी किसी ने गढ़ दिया कि हिंदू आ गया। समझ रहे हैं? हिंदू आ गया। हिंदू-विंदू कुछ था ही नहीं भारत में। यहाँ पे पूरा बुद्धिस्ट ही राजा थे। एक दूसरे को खत्म करके फिर बुद्धिस्ट ही आते थे। समझ रहे हैं? वैसे ही जैसे मुस्लिम को खत्म करके मुस्लिम आते थे। अगर हिंदू आते ना, तो हिंदू के मंदिर के सबूत मिल जाते, यज्ञ हवन के सबूत, सब चीज़ के सबूत मिल जाते। भाषा क्लियर-क्लियर मिल जाती। लिख देते कि हम हिंदू हैं, वैदिक हैं। ठीक है जैसे सर, सम्राट मान अशोक लिया क्लियर-क्लियर लिख सर। दिया। हाँ सर, हाँ सर, मान लिया सर, ये सब आपने। अब आपकी थ्योरी ये है कि ये जो ब्राह्मण धर्म है, ये 8 और 9 थियरी सेंचुरी के नहीं है, बाद ये ये। फैक्ट है। जब से उसका सबूत मिलेगा, तब से माना जाएगा। जब तक उसका सबूत नहीं मिलेगा, नहीं माना जाएगा। फैक्ट है ना? बोलिए। ठीक है। और सर ये जो आप बुद्धिज्म को इंडस वैली से कनेक्ट करते हो, इसका क्या लॉजिक है? देखें, इंडस वैली, ये बताइए कि तथागत बुद्ध जब आते हैं, तथागत बुद्ध, तो बुद्धिस्ट का स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा-सा बुद्ध से पहले का आइडिया लगेगा ना जी? लगेगा कि नहीं लगेगा? जी। लगेगा। तो बताइए कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में बुद्ध के जन्म के पहले बुद्ध की माता एक सपना देखती हैं। सुना है आपने उस सपने के बारे में? ये सफेद हाथी का सपना देखती हैं, वो अपने गर्भ में जाता है हाँ, उसको। और वो सफ़ेद हाथी जो है उसका नाम सुमेध बोधिसत्व होते हैं। बोधिसत्व का सपना देखती हैं वो। बात मेरी समझ रहे हैं? हाँ जी। सर तो कैसे हो सकते हैं? तो अब इसी से आप समझिए, ये मैं आपको कहीं भी सर्च कीजिएगा, तो जो लिटरेचर जहाँ से शुरू होता है ना, वो अपने से पहले थोड़ा बहुत कुछ तो बता ही देता है कि हमसे पहले क्या चीज़ था। तो उसी तरह से ये देखिए, आप पढ़ेंगे कि बुद्ध धर्म के बारे में, ये देखिए। हाँ, यह सच है कि बौद्ध धर्म की किंवदंतियों के अनुसार बुद्ध की माँ रानी महामाया ने एक सपना देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इस सपने में बुद्ध के जन्म को एक चमत्कारी संकेत माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक महान आत्मा का गर्भाधान हुआ। वो विश्व का शासक था, एक बुद्ध था। सफेद हाथी का प्रतीकवाद। सफेद हाथी क्यों देखा? तो सफेद हाथी को बोधिसत्व का प्रतीक माना जाता था, जो महामाया गर्भ में प्रवेश कर रहा था। अब यहाँ पे ये जो कहानी बनाई गई है बुद्ध को, ये कहानी आपको क्या दर्शा रही है कि तथागत का तो जन्म ही नहीं हुआ है बुद्ध का, लेकिन उनसे पहले ही उनकी माता जो सपना देखती हैं, तो जो धर्म चल रहा होगा उसी का ना सपना देखेगी, बोधिसत्व का सपना देख रही हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं क्या कह रहा है? तो सर ये कहानी झूठी बुद्धिज़्म है। में हैं? ये कहानी झूठी है। कहानी झूठी है तो आप बता दीजिए ना फिर, सच्ची कहानी क्या है? अगर बुद्धिस्ट की किताब में बुद्धिस्ट बता रहा है कि उनकी माता जो सपना देखी थी, एक सफ़ेद कमल का फूल देखी थी, हाथी देखी थी, तो आप देखिए कि जहाँ-जहाँ वो आया, बुद्ध का चित्र बनाया जाता है, हर जगह कमल पे उनके पैर रखवाए जाते हैं। ये देखा है आपने? बुद्ध चरित पढ़ा है? जी। नहीं पढ़ा है? बुद्ध चरित में लिखा हुआ है। पहली सदी की किताब है बुद्ध चरित। और यही नहीं, जो गंधारा और कुशाना के जो स्कल्पचर्स हैं, उस पर भी बनाया हुआ मिला है। जो उनकी शिल्प कला है, उस पे भी ये मिला हुआ है। तो ये झूठी कहानी नहीं है, ये बुद्धिज़्म की है, उसी समय की है। कोई नहीं है कि अभी कोई कहानी बना दिया। समझ रहे हैं? ये उसी समय की है। तो जो जिस समय से जो चीज़ें स्टार्ट होती है, वो अपना थोड़ा-सा पहले बताते हैं कि वो किस धर्म को मानते थे, क्या मानते थे। तो वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भई वो बुद्ध को उनकी माता बोधिसत्व का सपना, वो काहे नहीं बोल रहे हैं कि हमसे पहले कोई वैदिक था। जिस बुद्धिज़्म की किताब को देख के सब अपना बाप खोज रहे हैं कि
वेद का विरोध करते थे, तो हम तो यही क्वेश्चन करते हैं कि उस किताब में अगर वो लोग वैदिक थे, हिंदू थे, तो उनकी माता को तो कोई हिंदू विष्णु दिखना चाहिए था ना भाई, जिस विष्णु का अवतार बना के ही बैठे हुए हैं कि विष्णु के अवतार हैं। क्यों शास्त्री? उनकी तो सर माता अभी को तो विष्णु आपने दिखना कहा था चाहिए कि था। कमल देखते हैं सर, कमल देखा ना हाँ, उन्हें, हाँ, कमल देखा, कमल। हाथी देखा। हाँ, बोलिए। तो सर ये तो हिंदुइज्म में भी है। हिंदुइज्म में है? अरे भाई हिंदुइज्म में है कहाँ? हिंदुइज्म में शिल्प कला कहाँ है? मनुस्मृति पढ़े हैं? चले जाइएगा नरक में। गलती से भी शिल्प कला कर दिए ना, उसमें काम बटा हुआ है भाई। 4 ही जाति है उसमें। ब्राह्मण है, भीख माँगेगा, यज्ञ हवन करेगा। दूसरा है क्षत्रिय, कोड़े बरसाएगा, टैक्स लेगा। तीसरा है वैश्य, व्यापार करेगा। चौथा है आपको शारीरिक परिश्रम से ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना है। शिल्प कला कहाँ है भाई इसमें? भाई पढ़ाई ब्राह्मण को ना शिल्प कला आती है ना वो पढ़ाएगा। लिख दिया है जो शिल्प कला करेगा नरक में गिरेगा। तो उसमें कमल कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से कमल आ जाएगा भाई शिल्प कला शास्त्री? सर लिखाई तो, सर शिल्प कला तो सिखाई तो विश्वकर्मा ने ही है सबको। तो सबूत दिखा दीजिए विश्वकर्मा कहाँ है सबूत इनके वेद में? कौन से वेद में विश्वकर्मा है? और विश्वकर्मा जो है जब शिल्प कला सिखा दिया तो कौन से गुरुकुल में पढ़ाता था भाई? जिस और किस वर्ग को पढ़ाता था? ब्राह्मण को पढ़ाता था कि क्षत्रिय को पढ़ाता था कि वैश्य को पढ़ाता था कि शूद्र को पढ़ाता था? से गुरुकुल खोल के पढ़ाता था। अकेले पूरे भारत के सारे शूद्रों को पढ़ा देता था क्या भाई? और जब सारे शूद्रों को पढ़ा ही देता था तो शूद्र जो है कौन से शिल्पकार बन के घूम रहे थे भाई? कहाँ पे किए थे? जरा हमको सबूत दिखा दीजिए। कहाँ पे लिखा है कि विश्वकर्मा सिखाता था? हाँ जी, सर कहीं गुप्ता एक टाइम पे सबूत आप दिखा चेक दीजिए ना। करोगे, गुप्ता हाँ, टाइम पे बोलिए। चेक करोगे अब तो मिलेगा। किसके टाइम पे चेक करें? गुप्ता टाइम पे। गुप्ता के पहले शिल्पकला नहीं बनती थी? हाँ जी। और गुप्ता जो है वो खुद ही अपना मूर्ति जो है बुद्ध की तरह बना रहा है, तो ये विश्वकर्मा कौन था भाई, जो सिखा रहा था लोगों को? क्यों सर, गुप्ता का रेफरेंस सर आप कहाँ से लिए? गुप्ता का, गुप्ता को क्या मानते हो आप? गुप्ता गुप्ता का पता कहाँ से चला, यही बता दीजिए। गुप्त लोगों का, गुप्त वंश का पता कहाँ से चला? हमें तो विष्णु पुराण से पता लगा है। विष्णु पुराण कब लिखा गया? बोलिए। की जानकारी तो नहीं है। ये जानकारी नहीं है ना आपको? हम दे देते हैं मैं आपको देख लेता जानकारी। हूँ, मैं देख लेता हूँ, हम मैं देख लेता हूँ। देख लीजिए। आप देख लीजिए, बाकी हम जानकारी आपको दे देंगे। कहाँ कब लिखा गया है? आप देख लीजिए, विष्णु पुराण चेक कर लीजिए कब लिखा गया, फिर हम बताते हैं कब लिखा गया है। 300 टू 500 सी सर। हैं? 300 टू 500 इन दोनों के बीच में कंपाइलेशन। आप कह रहे हैं कि तीसरी से 5वीं सदी में लिखा गया विष्णु पुराण। ये कौन गपोड़िया आपको बताया है कि तीसरी से 5वीं सदी में लिखा गया? गोपोड़िया, जिस गोपोड़िया पे आप जो करते हो ग्रॉक। ग्रॉक पे आपने बिलीव करके, क्योंकि किसी ने गपोड़ उगला होगा, उसने वहां पे आपको उगल दिया। अब ये ध्यान से सुने, ये विष्णु पुराण आपके सामने खोल दिया मैंने, क्योंकि ग्रोक जो है विष्णु पुराण खोल के नहीं पढ़ता है, किसी की ओपिनियन पढ़ के आपको जवाब देता है। जैसा कि सारे ब्राह्मणों ने झूठी परंपरा, झूठी गपोड़ व्यवस्था फैला रखी है हर जगह लिख के कि गुप्त का तीसरी से 5वीं सदी में लिख देगा, ये विष्णु पुराण है। अब आपके सामने खोल के पढ़ाऊंगा और आप खुद बताएंगे कि कौन सी सदी में लिखा गया। ये आपको दिख रहा है ना विष्णु पुराण, सचित्रम, मोटा टाइप, केवल हिंदी। और देखिए कौन से प्रेस से छपा है, दिख रहा है? गीता प्रेस। गीता प्रेस गोरखपुर, सबसे विश्वसनीय, प्रधानमंत्री जी का सबसे विश्वसनीय प्रेस है। अब इसमें जो है ये क्या लिखा है, ये वंशावली लिखी है, मगध वंश का वर्णन दिख रहा है आपको? ठीक है, अच्छा, और आगे आते हैं। अब ये क्या लिखा है, कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन, राजवंश का वर्णन और उपसंहार। अब ये आपको दिखाएगा कलयुग में कौन कौन से राजा हुए। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चला गुप्त वंश का। ठीक है, चला ना? तो ये आ गया शुंग वंश, और शुंग वंश के आगे ये देखते हैं आपको कहाँ से पता चला, शतकर्णी का आ गया। चलिए और क्या आगे दिखा सर, सुवंश तो खुद ब्राह्मण वंश है, सुवंश। अभी पता चल जाएगा ना ब्राह्मण वंश है कि नहीं है, सब पता कर देंगे हम। अभी अभी पता चल जाएगा, मिनट भर में पता चल जाएगा, देखते जाइए ना। अब बताइए कि इसमें आपको कहाँ पे वो दिख रहे हैं भाई, वो गुप्त वंश वाले जो आपको इससे पता चला है। ये सतकर्णी तो यहाँ मिल गया, लिकमान का सातकर्णी, सतकर्णी का शिवश्रित, शिवश्रित का शिवस्कंद, चंद्रश्री पुलोमची। उसके बाद से 30 आंध्रभृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी पर भोगेंगे, यानी छठी सदी तो आ गई। तो छठी सदी आ गई, लेकिन आपका गुप्त वंश अभी तक नहीं दिख रहा है। इसके बाद से देखें, कह रहा है उसके बाद से कि 456 यानी छठी सदी आ गई, क्योंकि उन लोगों का जो सतकर्णी थे वो तीसरी चौथी सदी तक थे ही, और उसके बाद से 456 भोग रहे हैं, तो चलो हम तीसरी चौथी भी मान लेते हैं। उसके बाद से कहते हैं, इसके पीछे 7 आभीर यानी यादव राजा और 10 गर्दभील राजा होंगे, फिर 16 शक राजा होंगे, उनके पीछे 8 यवन होंगे, 14 तुर्क होंगे। देखिए तुर्क आ गए, 13 मुंड हो गए, गुरुंड हो गए, गुरुंड भी आ गए, तुर्क आ गए, गुरुंड आ गए, 11 मौन जातीय राजा भी आ गए। 1090 वर्ष, 1090 वर्ष पृथ्वी पर शासन कर लीजिए भैया। ये तो अंग्रेजों का कालखंड आ गया। कहाँ है भाई गुप्त वंश, कहाँ है इसमें, बताएंगे आप हमें? तो सर आपने ये तो एक पूरा पेज दिखाया है। यहाँ पे 14 तुर्कों की चर्चा आ गई, यवनों की चर्चा आ गई, 13 मुरंडों की आ गई, मौन जाति, अंग्रेजों का शासनकाल आ गया, लेकिन अभी तक हमको गुप्त वंश इसमें नहीं दिखा भाई साहब, बोलिए।
पर ये तो एक पेज है, हो सकता है किसी दूसरे पेज में हो। अरे भाई वंशावली चल रहा है ना, ये देखिए ना, कलयुग के लाइन से वंशावली चल रहा है, अंग्रेज तक का दे दिया। आप कह रहे हैं तीसरी पांचवी सदी में आएगा। ये देखिए, महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के नंद वंश से चल रहा है कहानी। फिर शूद्र राजा तब से शासन कर तो रहे हैं, ये जितना राजा है सब शूद्र के हैं। आप तो गए ना सर, पीछे के तो आ गए हाँ, ना सर, बीसी के आ गए। क्या आ गए? बीसी के राजा आ गए, नंदन वंश आ गया। अरे भाई तो नंद वंश आ गया तो अभी ना पता चलेगा, जब आखिरी चीज उसमें जो लिखी होगी तब ना पता चलेगा कि आखिरी क्या चीज मेंशन है, तब ना पता चलेगा कि कब लिखा गया। आप आज बैठ कर डायनासोर के भी बारे में लिख दीजिए, लेकिन जब आज आप कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे तब कोई भी कह देगा कि आपका लेख तभी माना जाएगा जब आप कंप्यूटर की भी चर्चा है, यानी कंप्यूटर जब था तब आप लिखे थे, आपको जानकारी था कंप्यूटर का। तो कोई भी किताब में पहले की चर्चा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरी चीज क्या चर्चा हुई है उससे पता चलता है कि किताब लिखी कब गई, क्योंकि सबसे लेटेस्ट चीज जो उसमें दिख जाती है तब एक मानक आ जाता है कि कम से कम ये चीज ही वो लेखक देखा था तभी उसका चर्चा किया है। तो इसने तो तुर्कों की चर्चा कर दी भाई, यवनों की चर्चा कर दी, इसने तो अंग्रेजों की चर्चा कर दी, और उसके बाद से ये तो 16वीं 17वीं 18वीं उसके बाद भी अभी बढ़ ही रहा है इसकी वंशावली। ये समझिए कि ये अभी आगे भी कितना तक चला जाएगा। ये तो बताइए, आप हमें कहाँ गुप्त वंश की चर्चा किया है जो आप बोल रहे हैं? और एक सर चीज जो तो आपने क्लियर हुई अभी कि ये दिया था ना किताब जो टॉपिक, है, अच्छा हम नहीं टॉपिक से इस भटक रहे हैं सर। भटक नहीं रहे हैं, इससे एक चीज ये साबित हो गई कि आपका पुराण तीसरी पांचवी सदी में नहीं लिखा गया है। आपने कहा था ना कि पुराण से गुप्त वंश में शिल्प कला का पता चला, आप यही तो क्लेम था आपका कि इस पुराण से गुप्त वंश का पता चला। हकीकत यह है कि आपके किताबों में गुप्त वंश की चर्चा नहीं है। अब हम दिखाते हैं गुप्त वंश की आपकी किताब में नहीं चर्चा है, और आप लोग जो हैं गुप्त वंश जो है उसको आप समझ रहे हैं कि आपका है, गुप्त वंश बुद्धिस्ट का है। अच्छा, पढ़े हैं उसका किताब जो ह्वेन सॉन्ग आया था, गुप्त वंश के बारे में क्या लिखा है? पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए, नहीं वो तो पढ़ा हम दीजिए बार सर। बार पढ़ा चुके हैं, वो तो जो भी पीछे आप पलटेंगे तो आपको मिल जाएगा, पढ़ा चुके हैं हम आपको। हम तो आपको सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाएंगे, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, बहुत लोगों को पढ़ा चुके हैं, पहले की स्ट्रीम देखेगा वो। ये देखिए, ये कुमार गुप्त है, इंस्क्रिप्शन लिखवा के गया है धम्म लिपि में, और नीचे पढ़ लीजिए, उसका चित्र देख लीजिए, अपना चित्र कैसे बनवाया है, बता दीजिए कि हिंदू है कि क्या है, बोलिए। अरे सर हम इंडस वैली को कनेक्ट करना चाह रहे थे बुद्धिज्म से। इंडस कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखिए ना कि गुप्त वंश तक भी बुद्धिस्ट ही आ रहा है। इंडस जो है वो भी कहाँ से आ रहा है? इंडस में जो जो प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, इंडस में क्या चीज प्रतीक चिन्ह मिले थे? हाथी मिला था ना, लायन मिला था, शेर मिला था ना, बैल मिला था, स्वास्तिक मिला था, जो जो प्रतीक चिन्ह थे वो सब तो बुद्धिस्ट में पाए ही जा रहे हैं। आपके स्वास्तिक ब्रह्मनिज्म शिव का जी का कुछ मिल ही है, नहीं रहा है, क्या स्वास्तिक कह शिव रहे हैं जी आप? का है, स्वास्तिक किसका शिव है? जी का है। साबित कर देंगे? शिव जी का। हाँ जी। तो देख लीजिए कहीं भी स्वास्तिक शिव जी का साइन है। अगर आप साबित कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि हम लोग जो भी आपको वो कहते हैं ना इनाम देने का, 10 मिनट के अंदर आपको इनाम दिया जाएगा, अगर जो आप साबित कर देंगे कि आप स्वास्तिक आपका है। तो ये मैं दिखा रहा हूं आपको स्वास्तिक सर का। रुक मिनट, मैं आपको सेंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखे हम लोग भी भैया कि कहाँ से आपके शिव जी का कहाँ से। तब तक आप मुझे दिखा लीजिए क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। आप निकालिए जरा सबूत, निकालिए अपने शिव जी का सबूत निकालिए, सबसे पुराने शिव जी का जो स्वास्तिक लिए हुए हैं, ताकि सब लोगों को पता चले कि भैया आपके कितना सच आप बोल रहे हैं। और फिर हम सबूत निकालते हैं। ये देखिए, ये इंडस वैली में मिला है स्वास्तिक, दिख रहा है आपको? छोटा सील मिला है, और ये जो मिला है इसकी क्या खासियत है वो ही दिखाता हूं मैं। इसके बाद से ये मिला है, ये देखिए कितना छोटा सा है, 10 सेंटीमीटर में देखिए कितना छोटा सा है, 1 से 2 सेंटीमीटर का है। इतने ही छोटे छोटे मिले हैं। इतना ही छोटा कोई पत्थर मिलता है, कोई उसमें अपना लिंग खोज लेता है कि ये हमारे इसका लिंग है, था हमारे उसका लिंग है, था हमारे किसी देवी देवता का लिंग है। इतना छोटा छोटा कहीं भी गोल सा टुकड़ा मिल गया, सब अपना बाप पिताजी खोज लेते हैं उसी में। अब ये देखिए, ये खुदाई हुआ 1898 में, देखिए, और दूसरा खुदाई हुआ था 1973-74 में। सुतूपा है पिपराहवा का। इस स्तूप के भीतर जो माना जाता है कि आज से 2500 बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसमें मिला ये स्वास्तिक। राइट साइड कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे उसके भीतर मिला बुद्धा के बोन्स जो रखे हुए थे 2500 साल पुराने, उसके साथ उसमें ये स्वास्तिक बना हुआ मिला, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अब बताइए कि बुद्धा के बोन्स में, शिव रिलिक्स जी के दिख रहे हैं भीतर इसमें, शिव जी। कौन दिख रहे हैं? अरे शिव कुत्ता दिख है रहे हैं भाई, इसमें, ये शिव। कुत्ता है, शिवजी नहीं है, इसकी पूंछ है, देख लीजिए, लायन होगा, ये लायन होगा, ये स्वास्तिक है। अच्छा, यही शिव नहीं, जी ने खाल दे- पहनी हुई है। हाँ शिवजी तो खाल पहनिए हैं, कुत्ता की सवारी कर रहे हैं, शेर की सवारी कर रहे हैं। अब बुद्धिस्ट के साथ है, अरे सर, मतलब बुद्धा रिलिक्स अरे के सर, भीतर क्या कर रहे हैं शिवजी? अरे सर, लॉर्ड शिवा सील मिली है ना वहाँ पे।
अरे लॉर्ड शिवाशील अभी उसकी भी हम पोल खोल देंगे अभी देखते शिव जाइए। की अभी पोल अभी खोल स्वास्तिक की दूंगा। भी पोल रहे हैं ना, एक पोल खोलेंगे, एक-एक पोल खोलेंगे। पहले ये देखिए स्वास्तिक मिल गया बुद्धा रेलिक्स में। अब दूसरा देखिए बुद्धा के छाती पर मिलता है स्वास्तिक, ठीक है? अब ये देखिए ये बुद्ध पद है। कितना साल पुराना है ये बुद्ध पद? फर्स्ट सेंचुरी बीसी। फर्स्ट सेंचुरी बीसी। और इसी तरह से सम्राट अशोक के समय का भी मिला है, थर्ड सेंचुरी बीसी। उसमें भी देखिए क्या लगा हुआ है इसमें। इसमें त्रिरत्न भी हैं और स्वस्तिक भी है। दिख रहा है आपको? पेंटिंग है। पेंटिंग नहीं है, इसी का ओरिजिनल है। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे हल्की-हल्की मिट सा गया है, तो इसी का ओरिजिनल है ये। ये चीजें इसमें थी, समझ रहे हैं? बुद्धा पदा, फीट ऑफ बुद्धा। और देखिए इसमें भी स्वास्तिक बना मिला है। ये कब का है? ये सातवाहना का क्वाइंस है। वो भी बुद्धिस्ट था जो पाली पाकित में लिखवाता था, समझ रहे हैं? और इसमें भी स्वास्तिक बना हुआ मिला है। और ये सारे बुद्धिस्ट में एक-एक करके मिल रहा है। ये देखिए फिर से ये स्वास्तिक, और ये पहली दूसरी सदी में है, समझ रहे हैं? ये भी धम्म लिपि में है। योला मीरा ये भी बुद्धिस्ट किंगडम है। ध्यान से देखिए सब बुद्धिस्ट में मिल रहा है। ये देखिए स्वास्तिक यहाँ भी मिल रहा है। ये चैत्य बना हुआ है बीच में, नीचे दिख रहा है चैत्य। राइट साइड का जो क्वाइन है, गेट भी है यहाँ पे, और ये बीच में चैत्य बना हुआ है। उसके ऊपर त्रिरत्ना है, लेफ्ट साइड में वो बना हुआ है, स्वास्तिक बना है। हिमालय किंगडम का है ये, कुरनिंदा फर्स्ट सेंचुरी। और ये सिंबल बुद्धिस्ट सिंबल ऑफ त्रिरत्ना, इससे पता चलता है कि हिमालय के सारे राजा भी बुद्धिस्ट थे। और खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है, दिखा आपको? बोलिए तो बताइए आप हमें कि स्वास्तिक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से तथागत का महापरिनिर्वाण के रिलिक्स से लेके बुद्धिस्ट के सारे राजाओं से लेके उनके पैर पद से होते हुए बुद्धिस्ट में चला रहा है। अपना जरा सबूत दिखाइए तो, आपके कौन से वेद वैदिक ऋषि में मिल गया? कहाँ पे मिल गया भाई पुराना सबूत? सिंधु घाटी से? हाँ जी। अरे वेद तो है ही, वेद तो देखोगे ये, अब वेद तो है ही वेद। क्या है? अब क्या है लेकिन वेद है? चलो छोड़ो। क्या है वेद? जरा बता दीजिएगा हमें, बताइए। वेद तो है ही ना सर। क्या है वेद? है क्या चीज वेद मतलब? तो एक बात बताइए, आज के डेट में जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, क्या है? इंग्लिश है, हिंदी है। इंग्लिश है ना इंग्लिश? हाँ। है कि नहीं है? तो बताइए कि क्या इंग्लिश पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं है क्या? कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है क्या? सबको है। सबको है ना, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है। तो किसी भाषा का होना ये दर्शाता है कि वहां पे हर व्यक्ति सीख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। तो बताइए कि आपका संस्कृत जब गुप्त काल में भी डेवलप नहीं था, गुप्त वंश के राजा भी प्राकृत का सहारा लेते थे, पाली पाकित का इंस्क्रिप्शन में मिश्रित रूप से लिखवाते थे, क्लासिकल संस्कृत नहीं डेवलप था। तो ये वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद कौन सी भाषा में था? पाली पाकित में था क्या उससे पहले? जो ये मुंह से गपोड़ के लाते थे, कहते हैं कि हम मुंह से गपोड़ के लाते थे, कौन सी भाषा में लेके आते थे भाई? सर वो संस्कृत में ही लाते होंगे ना। कौन से संस्कृत में? अब जरूरी थोड़े ना है सर कि वो मिला नहीं है तो इसका मतलब वो था नहीं। देखिए ये तो वो हो गया ना कि आप कह देंगे कि उसका ये घटना घट गई है तो ऐसा था नहीं वैसा। हम तो कह रहे हैं कि ये क्लेम है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण ने पहले क्या बताया कि हमारा तो कलयुग था, सतयुग था, त्रेता युग था। हमारे सतयुग में ये चलता था, द्वापर युग में ये चलता था, त्रेता युग में ये चलता था। ब्राह्मण ने ये कहानी बताई थी ना, 17 लाख साल पहले ये था, 32 लाख साल पहले ये था, 18 लाख साल पहले ये था। ब्राह्मण का तो ये कहानी था कि नहीं था? बताइए। हाँ सर। यही था। तो ये जी। वेद 3500 साल वाला ब्राह्मण कब से स्वीकार कर लिया? जब उसका 17 लाख साल, 18, 20, 22 लाख साल से नीचे उतरता ही नहीं था। वो अचानक से अपने को 3500 साल पहले कैसे वेद बनाया, लिखा पर कैसे आ गया भाई? हमको जरा ये समझा दीजिए आप हमें। वो तो अभी भी गप हाँकता है तो कहता है कि हमारे राम जी त्रेता युग में थे 17 लाख साल पहले। हरिश्चंद्र थे सतयुग में आए 22-25 लाख साल पहले, 32 लाख साल पहले, कितना साल पहले। तो ये 3500 साल वाला कौन लेके आके उसको पकड़ा दिया, चिपका दिया मुंह पे, कैपिटल सी मार के या ठप्पा मार दिया कि रे तू 3500 साल है, इतना साल नहीं। कौन मारा है ठप्पा? तब से वो 3500 साल का ठप्पा लेके घूम रहा है, बताएंगे आप हमें? सर असल में मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, पर लेकिन एक बात नहीं बताओ है आप तो आप देखिए यही बात है ना, आप नहीं है फिर भी समय काट रहे हैं। चलिए फिर नहीं है तो काहे लिए समय काट रहे हैं? आप देखा कीजिए, जाइए। हम लोग जो डिस्कशन करते हैं ना उसको गहराई से देखा कीजिए, तब ना आपको समझ में आएगा। समय खराब से फायदा थोड़ा ही है। जो डिस्कशन करने आ रहे हैं उनको आने दीजिए तब तक। देखिए भाई वो लाखों साल से नीचे उतरता नहीं था, हैं? आज भी कहिए तो 5000 साल पहले कहता है महाभारत हुआ, फिर 5000 साल पहले हुआ था। अब वेद तुम 3500 साल पहले बना दिया। अब 3500 साल से वैदिक काल से ला रहा है, हैं? और रावण जो है 17 लाख साल पहले वेदों का ज्ञाता था, कहानी गढ़ रहा है। तो ये हकीकत है जिससे आपको रूबरू होना है।